आयरन मैन 3 की कहानी एवेंजर्स की घटनाओं के बाद शुरू होती है। टोनी स्टार्क आयरन मैन अब मानसिक रूप से परेशान है। न्यूयॉर्क की लड़ाई में मौत को करीब से देखने के बाद वो घबरा गया है और अक्सर पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक्स का शिकार होता है। वो दिन रात नए नए आयरन मैन सूट बना रहा है, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड पेपर पॉट्स के साथ उसके रिश्ते में दूरी आने लगती है। इसी बीच एक रहस्यमयी आतंकवादी द मैंड्रिन अमेरिका में बम धमाके करता है, जिनमें कोई भी सबूत नहीं मिलता। ये हमले बिना किसी चेतावनी के होते हैं और हर हमले के बाद मैंड्रिन एक वीडियो जारी करता है, जिससे पूरी दुनिया डर जाती है। अमेरिका की सरकार अपने सुपर हीरो जेम्स रोड्स को आयरन पेट्रियट नाम देकर मैंड्रिन को पकड़ने भेजती है। टोनी के पुराने बॉडीगार्ड हैप्पी होगन एक बम धमाके में गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। यह देखकर टोनी स्टार्क बहुत गुस्से में आ जाता है और प्रेस में मैंड्रिन को खुली चुनौती देता है, यहां तक कि अपना घर का पता भी बता देता है। जल्द ही टोनी का मालिबू वाला घर हेलीकॉप्टर से हुए हमले में तबाह हो जाता है। वो किसी तरह एक अधूरा सूट पहनकर बचता है और टेनेसी में क्रैश लैंड करता है। दुनिया को लगता है कि टोनी मर चुका है। टेनेसी में टोनी एक छोटे लड़के हार्ले से मिलता है, जो उसकी मदद करता है। टोनी जांच करता है तो पता चलता है कि इन बम धमाकों के पीछे एक जैविक प्रोग्राम है, जिसका नाम है एक्सट्रीमिस। इसे वैज्ञानिक एल्ड्रिच किलियन ने बनाया है। एक्सट्रीमिस इंसानों की बॉडी को हील करने और अंगों को दोबारा उगाने की क्षमता देता है, लेकिन अगर शरीर इसे ना स्वीकारे तो वो अंदर से फट जाता है, और यही असली बम धमाके हैं। टोनी को पता चलता है कि मैंड्रिन असल में कोई आतंकवादी नहीं, बल्कि एक झूठा चेहरा है, एक शराबी ब्रिटिश एक्टर ट्रेवर स्लैटरी, जिसे किलियन ने लोगों को गुमराह करने के लिए रखा है। असली खलनायक किलियन है, जिसने एक्सट्रीमिस्ट का इस्तेमाल करके सुपर सोल्जर्स बनाए हैं, और वो दुनिया की राजनीति और सुरक्षा तंत्र को नियंत्रित करना चाहता है। किलियन ने पेपर पॉट्स को अगवा कर लिया है और उस पर भी एक्सट्रीमिस्ट का प्रयोग किया है, ताकि टोनी उसे बचाने के लिए मजबूर हो जाए। किलियन टोनी और रोड्स को भी पकड़ लेता है, लेकिन वे दोनों मिलकर भाग निकलते हैं। टोनी अब मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार है। वो जार्विस को आदेश देता है कि उसके बनाए सभी आयरन मैन सूट्स को एक्टिवेट कर दे। अंतिम लड़ाई एक बंदरगाह पर होती है, जहां टोनी और रोड्स किलियन और उसके सुपर हीरो सैनिकों से भिड़ते हैं। इस दौरान पेपर एक्सट्रीमिस्ट की ताकत से खुद को बचाती है और अंत में किलियन को खत्म कर देती है। लड़ाई खत्म होने के बाद टोनी अपने सभी सूट्स को नष्ट कर देता है, पेपर के लिए एक तोहफे के रूप में और खुद के लिए एक नई शुरुआत के तौर पर। वो सर्जरी करवाकर अपने दिल से शार्पनेल निकाल देता है, जिससे अब उसे आर्क रिएक्टर की जरूरत नहीं। फिल्म के अंत में टोनी कहता है कि मैं सूट नहीं हूं, मैं टोनी स्टार्क हूं। चाहे उसके पास सूट हो या नहीं, वो हमेशा आयरन मैन रहेगा।